नमस्कार दोस्तों, इस चैनल की सबसे ख़ास बात यही है कि हम वो पढ़ाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको पता है टॉप 300 की सीरीज़ चलती है, उसकी नोट दी जाती है। छोटी सी नोट है, कुछ ही दिनों में आप तैयार कर सकते हैं और लगातार 5 सालों से मैंने आपको सबूत दिखाया है, हर बार कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इस बार आपको ये नोट्स दी जा रही हैं। अगर आपके पास नोट है तो अच्छे से तैयार करिए। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ चल रही है, उसमें भाग लीजिए, उसका अच्छे से लाभ लीजिए। पर्सनल गाइडेंस का लाभ आपको मिल ही रहा है। अगर आपके पास नोट नहीं है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से इस पर मैसेज कीजिए, जल्दी से नोट लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक और ऑप्शन है, नीचे जाइए, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप नोट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में हमने वो सारी बातें कर ली हैं जिनके आधार पर आप आंसर राइटिंग करेंगे, जिनके आधार पर आप सही मायने में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब तक की जो वीडियोज़ आई हैं आपने देखी होंगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए। वो बेस है, आगे से हम जो भी करने वाले हैं उसका आधार मैंने मजबूत बना दिया है। वो वीडियोज़ आपको देख लेनी चाहिए। आज से मैं आपको क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, ध्यान से कुछ बातें समझ लीजिए, तब हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैं क्वेश्चंस दूंगा, हर हफ्ते आपको प्रश्न दिए जाएंगे। एक वीडियो में 6 प्रश्न होंगे, जैसे आज की जो वीडियो है इसमें 6 प्रश्न हम ले रहे हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने पेपर 4 इथिक्स की नोट आपको दे दी है, तो हम उसी से शुरू कर रहे हैं। सारे प्रश्न आपको इथिक्स के मिलेंगे। इसमें 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सैद्धांतिक हैं, इस तरह के जो सामने दिख रहा है, और एक क्वेश्चन केस स्टडी है। ये समझ में आ गया? अगली बात समझ लीजिए। आज मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझा दूंगा, आपको इसका उत्तर लिखना है। अगले रविवार को इसका डिस्कशन होगा और वो प्राइवेट डिस्कशन होगा। जिन्होंने ऐप से नोट लिया है उनको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको प्राइवेट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे। तो जो भी उत्तर आपने लिखा है उस उत्तर को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो देखेंगे, उस कॉपी को खोल के रखेंगे और देखेंगे कि आपने क्या लिखा है, कहाँ पर सुधार किया जा सकता है, कहाँ पर आपने बहुत अच्छा किया है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जहाँ पर समझाने की ज़रूरत है मैं समझा दूंगा, टॉपिक पढ़ाने की ज़रूरत होगी तो मैं पढ़ा दूंगा, ताकि ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। और ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। 2027 को मैंने टारगेट किया है, यूपीएससी 2027 मेंस। जब मेंस होगा तो मैं पूरी लिस्ट दूंगा, जो साल भर हमने आंसर राइटिंग की होगी, इन प्रश्नों की लिस्ट मैं आपको दूंगा और बाकायदा सबूत दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ से कितने ढेर सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली मेंस में पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे एज इट इज़ पूछ लिए गए हैं। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उन्हीं टॉपिक से, उन्हीं कंसेप्ट पर पूछे गए हैं जिन पे हमने डिस्कशन किया है, जहाँ से हमने प्रैक्टिस की है। इसीलिए इस सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको संभाल कर रखिए, अपनी जो आंसर राइटिंग वाली नोट है उसे संभाल कर रखिए और हर प्रश्न को गंभीरता से लीजिए। जो डिस्कशन होगा वो मिस नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर मैं आंसर लिखना नहीं सिखा रहा हूँ कि हाँ इसका उत्तर देखो मैंने मॉडल आंसर लिख दिया है और मैंने पढ़ के सुना दिया, ये सब नहीं करने वाला हूँ। मैं बाकायदा डिस्कस करूँगा कि उत्तर कैसा होना चाहिए था, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते थे, मेन बॉडी कैसी होनी चाहिए थी, कहाँ पर मैप बनाना था, कंक्लूजन में आप इसका कैसे लिखते, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने नोट नहीं लिया है, ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। अभी से आप शामिल हो जाइए, इसका लाभ लीजिए। प्री की नोट तो आपको मिल ही रही है, मेंस का भी लाभ लीजिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो इसी के आधार पे होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सहानुभाव यानी कि एम्पैथी और करुणा, इन दोनों शब्दों को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। ये जो एम्पैथी शब्द है, जो नोट्स आप पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वहाँ पर इसके लिए है समानुभूति, और एक होता है सिंपैथी, उसके लिए होता है सहानुभूति। ये शब्द शायद आपने नहीं पढ़ा होगा और इसी वजह से मेंस में कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश जो शब्द है वो नहीं बदलेगा, हिंदी उसी का पर्यायवाची या उसी से मिलता जुलता जो सेम अर्थ रखता हो वो क्वेश्चन में दिखता है और आपको महसूस होता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। सहानुभाव तो हमने पढ़ा ही नहीं था, सहानुभूति पढ़ी थी, समानुभूति पढ़ी थी, परानुभूति पढ़ी थी, ये क्या है? इसलिए चाहे आप हिंदी माध्यम से हैं, इंग्लिश माध्यम वालों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश वाला टर्म भी देख लीजिए कि पूछा क्या गया है। ठीक है, एम्पैथी और कंपैशन सिविल सेवकों के लिए आवश्यक गुण है। लोक प्रशासन के संदर्भ में इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए और संकट के समय में इनके महत्व पर चर्चा कीजिए।
हम चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। फिलहाल आपको इसका उत्तर लिखना है। और एक चीज़ बता दूं, अभी आपको वर्ड लिमिट पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि आप क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जब आप ये करना सीख जाएंगे तो आप बिना बताए ये भी सीख जाएंगे कि किसी प्रश्न के उत्तर को अगर हमें 250 शब्दों में लिखना है तो उसको कैसे स्ट्रेच किया जाए, और किसी को अगर वही क्वेश्चन वही टॉपिक अगर हमें 150 शब्दों में लिखना है तो कैसे उसे कंसाइज किया जाए। वो आसानी से आप सीख जाएंगे कहाँ से छांटना है, क्या करना है। इसीलिए अभी वर्ड लिमिट पर आप ध्यान नहीं देंगे। आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि आप अच्छे से इस प्रश्न को सेटिस्फाई करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोक सेवा में अंतरात्मा की आवाज़ से क्या तात्पर्य है। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है कई बार। यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आए हैं। आपको पता है कि ये जीएस का पेपर यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों का लगभग 99% सेम है, तो इसीलिए ये टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं दोनों परीक्षाओं में। तो इसका मतलब आपको बताना है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, कानूनी नियम और अंतरात्मा के मूल्य आपस में टकराते हैं, तो एक लोक सेवक को क्या करना चाहिए। आपको ये भी समझना है, मैं जब डिस्कशन करूँगा तो बताऊँगा कि क्वेश्चन का एक हिस्सा ये है, ठीक है, इसको कितना महत्व देना है। उसके बाद से दूसरा हिस्सा ये है, इसको कितना महत्व देना है। एक ही प्रश्न के कई हिस्से होते हैं, कई पार्ट्स होते हैं, उनका अलग अलग वजन होता है। उससे भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उसके अनुसार आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपने समझ लिया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, कारपोरेट गवर्नेंस में नैतिकता किस प्रकार दीर्घकालिक स्थिरता और शेयरधारकों के विश्वास को बनाए रखने में मदद करती है। तो कारपोरेट गवर्नेंस में नैतिकता के महत्व को पूछा गया है, अच्छे से बताना है, और इसके प्रमुख नैतिक मुद्दों का परीक्षण कीजिए। किसी भी वैसे इसमें ज़्यादा आप देखेंगे नैतिक मुद्दे, सेकेंड पेपर में सामाजिक मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे, जो इश्यूज़ की बात होती है तो इसका क्या अर्थ आप निकालते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि कौन से नैतिक मुद्दे इससे उभर के आते हैं, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिलहाल आप खुद से कोशिश करिए, और जब डिस्कशन होगा तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नैतिक, वैसे आप जानते हैं मेरे ख्याल से इश्यूज़ कौन कौन से निकल के आते हैं। थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगा कि इस टर्म को जब पूछा जाए तो आपको कैसे उत्तर लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, नैतिक संकट तब उत्पन्न होता है, ध्यान से देखिएगा, जब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक नैतिक रूप से सही या गलत विकल्पों में चुनाव करना पड़ता है। ऐसे स्टेटमेंट खूब पूछे जाते हैं। कभी ऐसे सामान्य स्टेटमेंट होते हैं, कभी किसी महान व्यक्तित्व के स्टेटमेंट को कोट करके पूछा जाता है। ठीक है, प्रशासन में आने वाले सामान्य नैतिक संकटों के उदाहरण दीजिए। अब यहाँ उदाहरण पूछा गया है, तो आपको कंक्लूजन की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आप बताएंगे कि इसका समाधान क्या है। ठीक है, तो ये प्रश्न है, आप इसका उत्तर लिखिएगा। प्राइवेट डिस्कशन में आप शामिल होंगे तो सब कुछ समझ में आएगा कहाँ क्या करना था। लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठता, यहाँ पर फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, कई बार हिंदी के ऐसे शब्द आपको परेशान करते हैं। भले आप हिंदी माध्यम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई बार जल्दी जल्दी में ऐसे शब्द आप पढ़ते हैं और उसका इंग्लिश आपने नहीं ध्यान दिया तो गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए आप इसके इंग्लिश टर्म को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। तो पूछा गया है कि वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी और निष्पक्षता के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये क्या है, ये सिद्धांत क्या है, इनकी व्याख्या करनी है। और राजनीतिक तटस्थता कैसे सुशासन को सुनिश्चित करती है, ये बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इथिक्स में क्या है, चाहे आप थियरी वाले सेक्शन को देखिए, चाहे केस स्टडी वाले सेक्शन को देखिए, पीवाईक्यू उठा के आप देखेंगे बार बार कुछ ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं, 7-8 टॉपिक्स हैं, उन्हीं को विस्तार से थोड़ा पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बहुत आसान पेपर है, इसीलिए मैंने यहाँ से शुरू किया है कि आप पहले इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें स्कोर बहुत बढ़िया कर सकते हैं आप। और इसमें जो लोग स्कोर करते हैं फोर्थ पेपर में, वो टॉपर आसानी से बन सकते हैं। बाकी जो जीएस के पेपर हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें और निबंध में आप स्केल कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, इसका उत्तर आपको लिखना है। अब केस स्टडी पर ध्यान दीजिए।
आप एक आपदा संभावित जिले के डीएम हैं। चक्रवात की चेतावनी जारी कर दी गई है और समय बहुत कम बचा है। मैं ऐसे क्यों पढ़ रहा हूँ? याद दिलाने के लिए कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आपके सामने हो तो एक एक लाइन को खूब ध्यान से पढ़िए। ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा तो 1.5 मिनट लग जाएंगे, 1 मिनट लग जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन जल्दबाजी में आपने कुछ ही सेकंड में पढ़ लिया तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स मिस कर दें जिसकी वजह से आपका आंसर ही गलत हो जाए, किसी और डायरेक्शन में चला जाए। इसीलिए ध्यान से समझिए कि आप एक ज़िले के डीएम हैं। आपदा संभावित ज़िला है वो। चक्रवात की चेतावनी जारी कर दी गई है। समय बहुत कम है, कुछ ही समय में चक्रवात आने वाला है। जिले के तटीय क्षेत्र में लगभग 10,000 लोग अभी भी अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका, जो मवेशी हैं, नाव है, आप कल्पना कर सकते हैं कि कहाँ की बात हो रही है। नॉर्मली आप देखिए उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ चक्रवात आते रहते और ऐसी समस्याएं दिखती रहती हैं। तो उनके छिन जाने का डर है, आजीविका के छिन जाने का डर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 घंटों में चक्रवात इस क्षेत्र से टकराएगा। आपके पास पुलिस बल सीमित है और लोगों को जबरन निकालने के लिए बल प्रयोग करना पड़ सकता है, जिससे हिंसा या भगदड़ की स्थिति बन सकती है। कहानी समझ में आ गई? इस स्थिति में आपके समक्ष कौन से नैतिक मुद्दे हैं, ये आप बताइए। लोगों की जान बचाने और उनके प्रतिरोध को संभालने के लिए आप क्या तात्कालिक कदम उठाएंगे? बहुत अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। ये आप बताइए, उत्तर लिखिए या इंग्लिश में है और उत्तर लिख के तैयार रहिए। अगले संडे को हम मिलते हैं, ठीक है? और इस पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। जिन्होंने नोट नहीं लिया है जल्दी से नोट ले लीजिए, ग्रुप में शामिल हो जाइए। प्री में आप जानते हैं 5 सालों से मैं सबूत दिखा रहा हूँ, कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। इस बार मैं मेंस का भी सबूत दिखाऊंगा, ठीक है? तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।